नाज़रीन गिरामी, क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम आपसे दरख्वास्त गुज़ार हैं साल 2026 की खुसूसी रमज़ान अपील के साथ। और नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता कमोबेश 17 सालों से एहसास हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ फ़ाल नज़र आता है, वहीं माह रमज़ान की आमद से पहले पहले एहसास ये तैयारी कर रहा है आपके साथ मिलकर कि जब माह रमज़ान आ जाए, यकम रमज़ान से लेकर इंतहा रमज़ान तक, जब रमज़ान हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होगा, तो उस वक्त एहसास अपने बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम करने जा रहा है आपके डोनेशंस के ज़रिए, आपके मुकम्मल तौर पर जो ताउन हमें हासिल होगा उसके ज़रिए से। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप अपनी जानिब से डोनेट करते हैं $100, तो आप 25 अफराद की दावत इफ़्तार का एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवाना चाहें तो नाज़रीन मोहतरम, आप $75 में रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी भी करवा सकते हैं। और इस राशन पैकेज की जब तैयारी की जाती है तो उन तमाम तर बातों को मलहूज़ रखा जाता है कि इस राशन पैकेज में वो तमाम तर चीज़ें शामिल की जाएँ कि जो माह रमज़ान में बिलखुसूस इस्तेमाल की जाएँ और उन लोगों के इस्तेमाल में आएँ कि जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, बेसन है। इसके अलावा खजूरें शामिल होती हैं, मशरूबात शामिल होती हैं। ये सब कुछ उसमें उस पैकेज के अंदर रखा जाता है और उन्हें पेश किया जाता है कि जो इसके हवाले से एहसास के साथ जुड़े हुए लोग हैं और एहसास की मदद व मुआवनत के मुंतज़िर रहते हैं, और सारा साल जहां उन्हें एहसास की जानिब से राशन पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, वहीं जब माह रमज़ान की आमद होती है तो वहीं फिर उन लोगों की तवक्कुआत मज़ीद बढ़ जाती हैं। और नाज़रीन गिरामी, 25 अफराद की इफ्तारी के अहतमाम के लिए अगर आप कम अज़ कम अहतमाम करते हैं तो $100 में आप 25 अफराद की इफ्तारी का अहतमाम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप अपने डोनेशंस को पेश करना चाहें तो आप $200 में 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। $300 में आप 75 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। और $400 में आप एहतमाम कर सकते हैं 100 अफराद की दावत इफ़्तार का, यानी एक बहुत बड़े दस्तरख़ान का एहतमाम आप कर सकते हैं। और मैं ख़ुसूसी तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से एहसास का ज़रूर बिल ज़रूर साथ दीजिए, और अल्लाह और उसके रसूल आपसे किस कदर राज़ी होंगे। और इस हवाले से तो हमें बेशुमार फ़रामीन भी मिलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाने की किस कदर फ़जीलत है और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना कितना पसंदीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करो, अपने हाथों ख़ुद को हलाकत में न डालो, और अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह एहसान करने वालों को महबूब रखता है। अल्लाह की राह में आप जितना ख़र्च करेंगे, आपका दिया हुआ एक रुपया, आप यकीन जाने ऐसा नहीं है कि ये वो सौदा नहीं है कि जिसमें कुछ रिटर्न हासिल नहीं होता, बल्कि ये कर्ज़ हसना है। आप अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस आपके ख़र्च किए गए माल का बेहतरीन बदल आपको अता फ़रमाएगा। और ये इस पर भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका मौजूद है कि जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कौन है तुम्हारे दरमियान कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके किए गए इस अमल का सवाब उसके लिए बढ़ाता चला जाए, और बरोज़ क़यामत उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करता है, उस शख्स के लिए बेहतरीन बदल मौजूद है। नाज़रीन गिरामी क़दर, जहाँ ख़र्च करने की तलक़ीन हमें मिलती है, वहीं साथ ही साथ हमें ये बात भी हुज़ूर के फ़रामीन की रोशनी में पता चलती है कि हमारे ख़र्च करने से ही माशरे में उन लोगों का भला होता है, उन लोगों की फ़लाह के लिए काम किया जाना मुमकिन हो पाता है कि जो अपने तौर पर ज़ाती हैसियत से अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़राए नहीं रखते हैं, ज़राए आमदन नहीं रखते हैं, हैंड टू माउथ हैं, कम आमदनी वाले हैं, या आमदनी का ही कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ये बात भी समझने से ताल्लुक़ रखती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम इस हवाले से एक शरह देखें जो कि एक बहुत बड़ी शरह है कि जिसमें बेरोज़गार अफराद की शरह हमें नज़र आती है कम अज़ कम। इस वक्त मैंने एक सर्वे के मुताबिक
देखा कि कमोबेश पाकिस्तान में इस वक्त 40 से 45% नौजवान बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है नाज़रीन मोहतरम, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आफ्टर पेंडेमिक जब हम बात करते हैं, जब कोरोना आया उसके बाद जब हम देखते हैं तो इस शरह में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और लोग हमें बहुत ज़्यादा मुतासर होते हुए नज़र आए। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं छोटे छोटे कारोबारी लोगों की, तो उनके जो कारोबार थे वो बंद होते चले गए। मैं साथ ही साथ एक और बात अर्ज़ करता चलूं कि अगर आप एहसास के साथ मिलकर मसाजिद की तामीर के हवाले से अपना किरदार अदा करें तो $9,500 में आप मसाजिद की तामीर के लिए अपना डोनेशन पेश कर सकते हैं। और बिल्ड अ हाउस, अगर आप घरों की तामीर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने उन कम आमदनी वालों के लिए, अपने उन गरीब लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, उनके दुख और दर्द को महसूस करते हुए उनके लिए अगर चार दीवारी का एहतमाम कर देते हैं तो $2,700 में आप अपनी जानिब से यह एहतमाम कर सकते हैं। और नाजरीन, बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ मैं इस वक्त यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली, जनाब मोहम्मद आशिक चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी जानिब से एहसास मॉडल विलेज में एक घर का ऐलान किया है अपनी जानिब से बनाने के लिए। $2,700 जनाब आशिक चौधरी साहब ने डोनेट कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आशिक साहब आपका, और आपके इस डोनेशन पर, आपके इस तोशे पर हम पूरी एहसास की मैनेजमेंट की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार हैं। एहसास के बानियान की जानिब से, एहसास की जो मुकम्मल हमारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की टीम है, हमारे HR हैं, जितना हमारा इस इदारे से जुड़ा हुआ एक फ़र्द है, हमारी निचले लेवल पर काम करने वाला एक शख्स जो हमारा वॉलंटियर है, सब आपके ममनून और मुतशक्किर हैं कि आपने इस तौर पर अपने ताउन को पेश किया और एहसास का दस्तो बाजू बने। और ये फ़ाद भाई देखिए कितना बड़ा जज्बा है और कितना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुश्किल दौर है कि जब किसी से कहते हैं ना, एक हम आपसी गुफ्तगू समझ लीजिए इस बात को, कि जब हम कहते हैं किसी से पैसे निकलवाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब कौन किसी के लिए पैसे खर्च करता है, कौन किसी को पैसा अपना निकाल कर देता है, क्योंकि किसी के लिए भी इस दौर में जो कमाना है, अर्निंग्स हासिल करना एक बड़ा मुश्किल मरहला है। तो ऐसे वक्त पर कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, मुखय्यर हैं, दे सकते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं, उनका ख़र्च करना बड़ा खुशाइंद है। और फ़ाद भाई, आप कैसा खैर मकदम करेंगे इस डोनेशन का, क्या खैर मकदमी कलिमात कहना चाहेंगे? अदनान भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे रेगुलर डोनर हैं जी। ये उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं दिया, रेगुलर बेसिस पे मंथ वाइज ये हमें एहसास को डोनेशन देते रहते हैं। तो इस बात पे भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कंटिन्यूसली एहसास का साथ देते रहते हैं। और अदनान भाई, यही वही कारवां हैं, यही वही लोग हैं जो बैकबोन है एहसास की, जिनकी वजह से ये सारे 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, रनिंग रहते हैं पूरा साल की मुनासबत से, रमज़ान की मुनासबत से, बकरीद की मुनासबत से, मतलब जो भी इवेंट आते हैं एहसास के पास, यही वो डोनर हैं जिसकी हम बात करते हैं ना कि अगर ये ना हो तो फ़र्द वाहिद, इदारा वाहिद एहसास कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी प्रोजेक्ट ना शुरू कर सकता है, ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ना उसको इख्तिताम के मराहिल तक लेके जा सकता है, जब तक इन डोनर हज़ात का साथ हमारे सारे कामों में शामिल नहीं होता। अभी से नहीं, गुज़श्ता 17 सालों की मेहनत है, गुज़श्ता 17 सालों का एतमाद है इन लोगों का एहसास के ऊपर, जो जारी और सारी है। क्योंकि हम अगर आपसे डोनेशन लेते हैं और आपको अगर ब्रांडिंग के तौर पे या मार्केटिंग के तौर पे कोई चीज़ दिखाते हैं तो हरगिज़ भी उसका मकसद किसी की तशहीर, किसी की तस्दीक नहीं होता। बताने का मकसद ये होता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए आप डोनेशन देते हैं जी, जो एहसास पे भरोसा करके आप उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचाते हैं, यही वो लोग हैं दरअसल। इसके अलावा आपको प्रॉपर रसीद भी दी जाती है, अगर आप हैंडपम्प के लिए देते हैं उसकी रिपोर्ट भी सेंड की जाती है आपको, मस्जिद के हवाले से देते हैं उसकी भी रिपोर्ट आपको कंप्लीशन की सेंड की जाती है। तो मेरे ख्याल में ये वो एतमाद है आप लोगों का एहसास के ऊपर जो गुज़श्ता 17 सालों से जारी और सारी, और हर इवेंट के मौके पर अदनान भाई उसी तरीके से हम देखते हैं कि एतमाद कम नहीं होता जी, बढ़ता है जी। लोगों को मज़ीद बताया जाता है कि एहसास अभी ये प्रोजेक्ट का इंतज़ाम करता है। मैं शुरू से कहता हूँ ना कि कितने सारे प्रोजेक्ट हैं एहसास की जानिब से शुरू किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट डोनर हज़ात की जानिब से शुरू किए जाते हैं। ये वो सबने तवज्जो है, वो मोहब्बत है इन लोगों की कि इंसानियत की खातिर ये कम से कम सिर्फ डोनेशन नहीं देते, ये अपनी भी इनपुट देने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जानिब से क्या बेहतरी अमल में लाई जा सकती है। और ये अभी से नहीं हो रहा अदनान भाई, गुज़श्ता 17 सालों अल्हम्दुलिल्लाह यही जारी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला, ये कारवान खिदमत है एहसास का कि जो जारी और सारी है, और ये सब कुछ आपके ताउन से ही
मुमकिन हो पाता है। $2700 आशिक चौधरी साहब ने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकतें वसअतें नसीब फरमाए। और इसी तरीके के साथ ये पेश किया गया डोनेशन मोटिवेशन का सबब बनता है उन लोगों के लिए भी कि जो इस वक्त हमारी ट्रांसमिशंस को देख रहे होते हैं, और उन्हें भी ये पैगाम मिलता है कि ये वो वक्त आ गया है कि अपने अपने डोनेशंस को पेश किया जाए और आगे बढ़ चढ़ कर जिस तरीके के साथ अपना किरदार अदा किया जा सकता है ज़रूर किया जाए। हमारे साथ आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोतबर सनाखा मौजूद हैं, जनाब सैयद आफ्ताब अली क़ादरी। मैं आफ्ताब आपकी जानिब आऊँगा, क्या पेश करना चाहेंगे? एक कलाम के चीज़ अशार इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। खुला है सभी के लिए बाब रहमा, खुला है सभी के लिए बाब रहमा, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमा। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली।
सभी के लिए बाबे रहमत। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। थना तो का एक हार अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। थनातों का एक हार अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। है तिश्ने तकमील मदीने की तमन्ना, है तिश्ने तकमील मदीने की तमन्ना। ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना, है तिश्ने तकमील मदीने की तमन्ना। ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना। बस एक तमन्ना है करीने की तमन्ना, बस एक तमन्ना है करीने की तमन्ना। वो सिर्फ तमन्ना है मदीने की तमन्ना, वो सिर्फ तमन्ना है मदीने की तमन्ना। हम खूब समझते हैं तमन्ना तेरी अख्तर, हम खूब समझते हैं तमन्ना तेरी अख्तर। मर कर है तुझे तैबा में जीने की तमन्ना, मर कर है तुझे तैबा में जीने की तमन्ना। ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना। नाज़रीन गिरामी, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। इस वक्त हमें एक और इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में एक डोनेशन मौसूल हुआ है। खैर मकदम करता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ नाइला खालिद साहिबा, हमें इस वक्त मुलाहिज़ा कर रही हैं। $75 आपने हमें डोनेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ॉर रमज़ान राशन पैकेज के लिए आपके पेश किए गए इस डोनेशन पर हम तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकतें वसअत नसीब फरमाए। आने वाले रमज़ान को आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए और तमाम आलम इस्लाम के लिए बाइस बरकत बनाए और हम सब के लिए आने वाले माह रमज़ान को बेहतरीन से बेहतरीन फरमाए। हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान हो आने वाला रमज़ान। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास की ये प्री रमज़ान अपील जो कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, एक बड़ी अहम और इम्तियाज़ी खुसूसियत की हामिल है कि हम आने वाले वक्त से पहले जब आपसे मुखातिब हैं तो हमें इस बात का भरपूर एहसास और इदराक है कि पाकिस्तान के जो तूल व अर्ज़ में रहने वाले हमारे वो मफलूकुल हाल, परेशान हाल लोग हैं, वो किस तंगदस्ती के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि जो देही इलाके हैं जिनके हवाले से हम बिलखुसूस बात करते हैं, गो के शहरों का हाल भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन बात अगर कर ली जाए देहात के हवाले से तो आप बखूबी जानते हैं कि रहने के लिए पक्के घर मौजूद नहीं हैं, कोई ज़राए आमदन ऐसा मौजूद नहीं है उनके पास कि जो उनके लिए, उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए वाफिर व काफ़ी हो सके।
और फिर आप देखते हैं सितम ज़रीफ़ी उनके साथ ये है कि वहाँ पर गैस कनेक्शंस मौजूद नहीं है, यानी कि आग जलाने का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत से मकामात पर मौजूद नहीं है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की फराहमी भी नहीं है। पानी भी अगर उन्हें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए चाहिए, और ये आप देखें कि कैसा तकलीफ़देह मरहला है। पानी तो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है जनाब अली। हम और आप अपने लिए अगर इस कैफ़ियत को रख कर सोचें तो दिन में हमें कितनी ही मरतबा पानी दरकार होता है पीने के लिए। वो लोग के जो देही इलाकों में रहने वाले हैं वो किस किस हद तक तकलीफ़ का शिकार होते हैं। आप देखें कि पीने का पानी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जा सका है अब तक, और उनके मकामात पे कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। अगर हम उन्हें देखते हैं कि वो पानी पी रहे हैं तो किस तरीके के साथ पी रहे हैं, तो ऐसी भी अमली मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हमने देखा और फुटेजेस भी ऐसी हमें देखने को मिली बहुत सी कि जो इंतहाई तकलीफ़देह थी और दिलखराश मनाजिर थे कि एक ऐसा पानी का गड़ा कि जिससे एक जंगली जानवर भी पानी पी रहा है और वहीं से एक औरत खड़ी हुई पानी भर रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो तकलीफ़ का एक मरहला है, हम और आप तो कभी इससे अपने लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा पानी पिएं। आप यकीन जानें कि जब हमारी टीम्स ऐसे इलाकों में पहुंचती है और लोगों के सामने जब हम हमारी टीम के जो मेंबरान होते हैं, अगर उनके पास, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग अपना अपना इंतज़ाम करके लेके जाते हैं, तो मिनरल वाटर्स की जो बॉटल्स हैं उनके पास होती हैं, तो जब वो अपना पानी निकालते हैं तो वहाँ जो मौजूद लोग होते हैं वो हैरानी के साथ और आलम हैरत में उन्हें देखते हैं कि ये पानी जो है आपके पास जो मौजूद है, हम तो ऐसा पानी इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास तो इंतहाई आलूदा पानी मौजूद है। फ़ात भाई, ये जो एक मरहला है कि एक दो कह लीजिए कि तफरीक है, एक दो हिस्सों में इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्लास वो है कि जिससे सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है, हम शहर में रहने वालों को सब कुछ अल्लाह ने अता किया हुआ है, और हम पानी में ज़रा सा अगर हमें कोई मामूली सा कचरा भी महसूस होता है हम उस पानी को छोड़ देते हैं। वो बेचारे आलूदा पानी, मटियाला पानी पीने पर मजबूर हैं, न जाने किन मकामात से वो उस पानी को भर रहे हैं। उन लोगों के लिए पानी का हैंडपम्प अगर लगा दिया जाता है $185 में, ये कितनी बड़ी नेमत है, क्या कहें अदनान भाई। ये कदर व कीमत तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जब आप जाएंगे तो अभी अंदाज़ा होगा लोगों को। हम अल्फाजों में तो बता सकते हैं उन लोगों के हालात आपको, लेकिन हकीकतन कभी ऐसा हमें रश्क आता है अपने ऊपर अगर हम साफ़ पानी पी रहे होते हैं तो फ़कत एक दिन के पानी के लिए हम कितना दूर जा सकते हैं, तक दो कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ फ़कत एक दिन के पानी के लिए घर से 3 से 4 अफराद जाते हैं, हाथों में डोल उठाए हुए, और 2 से 3 किलोमीटर सफ़र तय करके लेके आते हैं सिर्फ पानी पीने के लिए। अच्छा, वो भी बिल्कुल साफ़ पानी नहीं होता। आप समझ रहे हैं भाई? जी जी, क्योंकि कोई स्टोरेज का तो निज़ाम है नहीं, खुले आसमान के अंदर वो पानी रखा हुआ है, शरात हैं, चीज़ें हैं, मतलब वो सारी ज़िंदगी जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, वो लोग उस पर को गुजारने पे मजबूर हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई चारा नहीं है। ये तो मिसालें हम समझे बहुत पुरानी हो गई कि एक ही जोड़ से जानवर भी पी रहा है, एक इंसान भी उसी जोड़ से पानी पी रहा है। बहुत लोगों ने बताई जा चुकी हैं, और ये हम तो ग्राउंड रियलिटी पे सारी चीज़ें देख के आते हैं। अगर हाल भी है, ये हम देख के आते हैं, अगर आप ये सोचें उनके पास, आप घर के पास ही एक पीने के साफ नल के पानी का इंतज़ाम कर दें तो कितनी बड़ी नेमत होगी उन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ समझें, वहाँ पे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना कि वहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात नहीं है, वो बहुत ही बेसिक ज़रूरियात हैं कि जो अगर हों भी तो आप उनके लिए किसी आसाइश से कम नहीं होगी, किसी शान व शौकत से कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक अनप्रिविलेज सिटी है, बिल्कुल अनडेवलप जगह है, जहाँ पे दूर दूर तक आपको आबादी का नामो निशान नज़र नहीं आता है। अगर किसी जगह पे आबादी की अक्सरियत है वहाँ पे मौजूद है, उसके लिए भी पानी के हसूल के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी जिन इलाकों में मुयसर नहीं है, तो पानी के साफ़ पानी की हम बात कैसे कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, और रोटी भी तो ज़रूरी है ना अदनान भाई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये टेलीविज़न स्क्रीन भी नाज़रीन मोहतरम आपको ये मनाज़िर दिखा रही है, आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का मरहला सर अंजाम दिया जाता है। और फ़ात भाई, एक और बात जो कि इंतहाई खुशाइंद है और बड़ा एक इम्तियाज़ी काम है, इनफरादी काम है एहसास का, कि जब पानी के हैंडपम्प की तनसीब कर दी जाती है तो वहीं पर एक नेम प्लेट भी लगा दी जाती है हमारे डोनर के नाम की, ताकि पीने वालों को भी ये पता हो कि एहसास ने तो उनके लिए इसका एहतमाम किया ही है, लेकिन उसके जो पसे पुश जो शख्स है वो कौन है, जो वाकई दुआओं के हकदार हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक एहतमाम है, आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी कि नेम प्लेट लगा दी जाती है। और ये एक बेहतरीन सदका जारिया है नाज़रीन मोहतरम। पीने वाला जब जब पानी पिएगा
और उसकी नज़र अगर उस नेम प्लेट पर पड़ेगी तो वो उस शख्स के लिए ज़रूर दुआ करेगा। और साथ ही नाज़रीन ग्रामी कदर, ये बेहतरीन सदका जारिया भी है। आप दुनिया में रहते हुए कोई काम करना चाहें, जहाँ 5 वक्ता नमाज़ें हम पढ़ते हैं, जो फ़राइज़ जो वाजिबात हैं हम उसे अदा कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि अपने लिए कोई ऐसा काम कर दिया जाए जो दुनिया व आखिरत में हमारे लिए बेहतरीन सरमायाकारी साबित हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीन जाने $185 में लगाया गया आपका पानी का हैंडपम्प बेहतरीन सरमायाकारी है इस वक्त। और हमारे साथ इस वक्त एक और डोनर मौजूद हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब मिस्टर कमाल साहब कुरैशी साहब। मिस्टर कमाल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खैर मकदम करता हूँ जनाब अली। $185 डोनेट हो चुके हैं और स्मॉल हैंड पंप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब, और आपने कमाल किया इस वक्त माशाल्लाह। $185 पेश करके, और ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। तो वही बात है, हमने आपसे अर्ज़ किया और आपने इस पर फ़ौरन अपना डोनेशन पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम में यकीनन ज़ाती हैसियत से कोई ऐसा कमाल मौजूद नहीं है, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें इस नेक काम के लिए मुंतखब कर रखा है। और हम यहाँ बैठ कर जब एहसास के इस प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं, दर हकीकत बहुत ज़्यादा तवक्कुआत एहसास के बानियान की भी, एहसास की पूरी टीम की भी इस टेलीथॉन के ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इन्हमाक के साथ इस तमाम तर मरहले को देख रहे होते हैं कि ये वाक़तन हमारे जो बहन भाई हैं वो हमारा साथ देने के लिए किस तौर पर आगे आ रहे हैं और इस कार खैर को किस तरीके के साथ आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आपका जो ताउन है वो रोज़े अव्वल से हमारी बैकबोन की हैसियत रखता है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस डोनेशन के लिए। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास की खिदमात का जो सिलसिला है वो आपके हमारे सामने है, वसी से वसीतर होता जा रहा है। 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त एहसास हमें ऑपरेशन नज़र आता है। अगर हम बात करें अपने उन बहन भाइयों की कि जिनके पास रोज़गार के मौक़े मौजूद नहीं हैं, तो हमारी माँ बहनों के लिए घरों में रहते हुए सिलाई मशीन्स के तोहफ़े उन्हें पेश किए जाते हैं, ताकि वो अपने घरों में उस चार दीवारी में रहते हुए बाइज़्ज़त तरीके के साथ, बापर्दा तरीके के साथ अपने रोज़गार के लिए मौक़े हासिल कर सकें। हमारे जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, जिन्हें रोज़गार के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मदद दरकार है, तो उनके लिए भी मुख्तलिफ़ हवालों से मदद की जाती है। ऑटो रिक्शास प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई छोटी दुकान, कोई छोटा सा सेटअप उन्हें करके दे दिया जाता है, ताकि वो इस काबिल हो जाएँ कि अपने पैरों पर खड़े हों और अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त तरीके के साथ रोज़ी कमा सकें। बिलखुसूस नाज़रीन गिरामी कदर, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है कि जो कम आमदनी के सबब अपनी बच्चियों की शादी अपने ज़ाती पैसे से नहीं करवा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास हर साल इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम करता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कई 100 बच्चियाँ और बच्चों की शादी का एहतमाम एहसास करता है आपके डोनेशंस के ज़रिए, और ये भी हमारे डोनर्स की जानिब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें बताया जाता है कि किस किस तरीके के साथ आप काम करें, हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं, अपने डोनेशंस को पेश कर रहे हैं। तो यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ा एहतमाम है। और फिर सिर्फ शादियों का एहतमाम नहीं नाज़रीन, बल्कि मैरिज गिफ्ट्स का एहतमाम, जो बच्चियाँ हैं उन्हें प्रॉपरली जहेज़ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी में जब दाखिल हों तो उनके पास वो तमाम तर जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं, जो सामान है, जो घर का ज़रूरी सामान है, वो उस बच्ची को दिया जाता है। और इसी तरह लड़कों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। मैरिज गिफ्ट्स का एहतमाम माशाल्लाह। फिर आईसाइट कैंप्स का एहतमाम आप देख रहे हैं। $55 अगर आप पेश करते हैं तो इसमें कोई शख्स अगर आँखों की किसी बीमारी में मुब्तला है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी आँखों का मुआयना कर दिया जाता है, उसे दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई ऐसा शख्स कि जिसे आँखों में मोतिया उतर आने की शिकायत हो और आँखों की जो बीनाई है वो ज़ाइल हो चुकी हो, तो उसके लिए प्रॉपर एक ऑपरेशन का एहतमाम किया जाता है। $55 में आप आँखों का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। और एहसास अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर डायलिसिस का एक इशू हो जाता है, हमारे यहाँ जो लोग गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए भी एहसास ये खिदमत का जज्बा रखता है। फ्री डायलिसिस सेंटर्स इस वक्त एहसास से काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी यूनिट्स एहसास के इस वक्त ऑपरेशनल हैं, कि जहाँ पर एहसास लोगों के लिए अपनी खिदमात को पेश कर रहा है। और वहीं एक और काम एहसास का कि जो मैं समझता हूँ कि रोज़े अव्वल से एहसास कर रहा है, और जितनी इसकी तहसीन की जाए वो कम है, कि
पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तूल व अर्ज़ में न सिर्फ वो मकामात के जो पब्लिक प्लेसेस हैं या कह लीजिए कि जो जहाँ पर लोग रहते हैं, गंजान आबादी है, इलाके हैं, देहात हैं, गोट हैं, कस्बे हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स में भी एहसास पहुँचता है और वहाँ पर भी एहसास के जो खाने के जो एहतमाम के साथ वहाँ पर टीम पहुँचती है, वो वहाँ पर मौजूद मरीज़ों को भी खाना प्रोवाइड करती है, उनके साथ आने वाले जो उनके तीमारदारी के लिए आने वाले लोग हैं उन्हें भी खाना प्रोवाइड किया जाता है। फ़ात भाई, इस तमाम तो मरहले को कैसा देखते हैं? खाने की जो तरसील है, ये जो सिलसिला जारी सारी रहता है पूरा साल, और इसकी जो तकसीम के मामलात हैं, और बिलखुसूस कि जब माह रमज़ान आ रहा है तो उस हवाले से भी मैं मज़ीद चाहूँगा कि यही एहतमाम हम क्या इन मकामात पर भी देखेंगे, हॉस्पिटल्स उसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में जो जो आपकी नॉलेज में मौजूद हैं वो मकामात अगर बिलखुसूस आप यहाँ पर हमारे सामने डिस्कस करना चाहें। बिल्कुल दादमा, ये सारे वो मकामात की आपने निशानदेही की जो गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पे अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है जी। अभी से नहीं, गुज़श्ता काफ़ी सालों की ये प्रैक्टिस है। ख़ास तौर पे आप लोगों को पता है कि जो स्पॉट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मसाजिद होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, जिसके अंदर वो लोग, वो मकातब फ़िक्र, वो तबका कि जो अपने घर में अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं कर सकता, यहाँ पे वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। वो मुसाफिर हज़ार जो सफ़र में होते हैं उनके लिए भी उनकी जगहों पे अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है जी। क्या अभी से नहीं हो रहा? वजह क्या होती है? देखिए, सारे साहिब रोज़ा होते हैं, ये सब रोज़े से होते हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी की वजह से, कोई महंगाई की वजह से रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकता अपने घरों में, तो ये हमारी आपकी पाबंदी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर आपको पता है तो, कि कम से कम उन लोगों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सके। जो स्पॉट्स हैं हमारे पास, उन पे तो होते ही हर साल की तरह, और जो सिग्नल्स होते हैं, जो एक लोकेशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ख़ासतौर पे हॉस्पिटल्स के पास, कुछ ऐसे दही इलाकों में, शहर में भी अभी ऐसे ही मैं कहूँगा दही इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पे अभी भी एक बहुत बड़ा तबका जो है नॉर्मल राशन जो आम दिनों में होता है उससे भी महरूम होता है। अगर रमज़ान की मुनासबत से बात करें तो उसमें भी यही सूरत हाल देखने में आती है। और अगर जिस घर में सोचे कि अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं हो पाता, उसके क्या हालात होते होंगे। एक तो वो ना राशन पैक का इंतज़ाम कर सकता है अपने घर में, ना ही अफ्तारी का इंतज़ाम कर सकता, तो वो तबका कहाँ जाएगा? ऐसे ही कौन उनको फैसिलेट करेगा जी? सोचिए, जो आम दिनों में भी नहीं कर पाता, वो अपने घर में किस तरीके से लोगों को, अपनी फैमिली को फेस करता होगा कि मैं कितना मजबूर हूँ कि ना मैं आम दिनों में राशन का इंतज़ाम कर सकता हूँ, ना ही माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अफ्तारी का इंतज़ाम करता हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी आयत बनती है। हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर आजमाइश चल रही है। ख़वातीन हज़रात, एक आजमाइश हमारे ऊपर भी होती है, एक आजमाइश आपके ऊपर भी होती है। अब कौन इसमें कामयाबी से पूरा उतरता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम एक फ़कत कोशिश करते हैं कि कम से कम जिन लोगों के बारे में हमें पता है उनकी आगाही आप तक दें, आप उन लोगों को बताएं कि ये वो तबका है जिनके पास ये सारी सहूलियात मौजूद नहीं है, इनको अभी इस चीज़ की असल ज़रूरत है, इनको राशन पैक की ज़रूरत है, इनको अफ्तारी के इंतज़ाम की ज़रूरत है, इनको ईदी के बच्चों के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, या इनको इलाज मालजे की ज़रूरत है। ये ज़िम्मेदारी वो मेरे ख्याल में तमाम उन लोगों पे आयद होती है कि जो इस काम का हिस्सा हैं, जो इस काम पे दिलो जान से मेहनत करने में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और ये लोग इस चीज़ से महरूम रह जाएं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। अभी हम लोग अभी बात कर रहे थे, तैयारी के मराइल में है अदनान भाई, इसी टेलीथॉन में हम लोग बात करते थे। अब फ़कत 1 महीना भी नहीं रह गया हमारे पास रमज़ान की तैयारी के लिए। जी हाँ, 5-6 महीने पता नहीं चले तो एक महीने का अरसा कैसे पता चलेगा। लेकिन बताने का मकसद, आपको आगाही देने का मकसद ये है कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है कि जो राशन पैक से भी महरूम है। तो सोचिए, जो फैमिली है, जो घर का सरबरा इस वक्त राशन की सहूलत से भी महरूम है, वो किस तरीके से अपने लिए 30 दिन के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम कर पाएगा? बिल्कुल, वो अब कैसे अपनी फैमिली को फेस कर बड़ी आजमाइश है। बिल्कुल, बहुत बड़े मामला होते हैं अदनान में कि हम कहते हैं ना, अभी मिडिल क्लास सबका वो तबका ख़त्म हो चुका है, जो भी 60-70 हज़ार भी कमा रहा है, वो भी बहुत अपनी परेशानी से गुजारा कर रहा है। और एक तबका जो सैलरी पर्सन है, वो भी हमसे रब्ता करता है, उसकी भी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो नहीं कहूँगा, माज़रत के साथ ज़रूरत बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है कि वो हमसे तलब निगाह है कि कहीं से भी हमारे लिए राशन का इंतज़ाम हो सके। ख़ास तौर पर रमज़ानों में बिलखुसूस, क्योंकि आपको पता है बर्डन ज़्यादा ही बढ़ जाता है रमज़ानों में। बहुत से दिहाड़ीदार तबका होते हैं कि जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, लोग रमज़ान के बाद कोई भी अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो वो दिहाड़ीदार तबका भी बहुत ज़्यादा ही मुतासर होता है, जिस तरीके से एक सैलरी पर्सन मुतासर होता है। अब ये सारे एक पेज पे आ चुके हैं। वो डिवीज़न करना ना कि अगर आप सैलरी
पर्सन है तो आप ये कर लेंगे, या जो दिहाड़ीदार तबका है वो बचा के ये कर लेगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हालात हो चुके हैं सब एक ही नहज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लोग 2-2 जॉबें भी कर रहे हैं तब भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है ये बात। मैं समझता हूँ कि इंतहाई यूँ कह लीजिए कि लम्हा फ़िक्रिया है कि आप अगर 2-2 जॉब्स भी कर रहे हैं लोग इस वक्त। मैं ऐसे हमारे दोस्त हैं जानता हूँ 3 जॉब्स कर रहे हैं किसी जगह पर, वो किसी तरह से कर लेते हैं मैनेज। तो ये यानी कि कितना मुश्किल मरहला है कि लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं अपने ख़र्चों को। एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं। आप देखिए ना कि एक शख्स किराएदारी की ज़िंदगी गुजार रहा है, किराए के घर में रहता है, बूढ़े माँ बाप साथ हैं, बीवी बच्चे मौजूद हैं, बीमारी औजारी सारे मामलात हैं, ये इसके जो ख़र्चे हैं वो करने हैं, घर का राशन पूरा करना है, इसके अलावा फिर और दीगर मामलात हैं। आप जानते हैं कि बेशुमार ख़र्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। घर के 30 दिन अगर महीने के होते हैं तो उसके 30,000 ख़र्चे भी रखे हुए होते हैं कि ये आपने करने हैं। और एक आदमी के जो घर से निकलता है उसके ज़ाती एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, उसकी गाड़ी का फ्यूल है और बहुत सी चीज़ें हैं जिसे वो उसने हर हाल में पूरा करते रहना है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा दौर चल रहा है इस वक्त कि जब आप जितना भी कमा लें, अगर कोई 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, 70 हज़ार रुपये भी कमा रहा है इस वक्त, तो यकीन जाने वो भी सफ़ेद पोश ही है। वो आप उसको ये ना समझें कि वो बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और इस वरना एक वक्त था, आज से कुछ साल पहले, अगर कोई 50 हज़ार रुपये अर्निंग हासिल कर रहा हो तो लोग कहते थे ये बड़ा हैंडसम अमाउंट है जो ये हासिल कर रहा है, 50 हज़ार रुपये बहुत अच्छा कमा रहा है। लेकिन इस वक्त 50 हज़ार रुपये तो कुछ है ही नहीं। 50 हज़ार तो यूँ हो गए जैसे आप समझिए कि 20 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं, 15 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि बहुत बढ़ चुके हैं। और ये बड़ा एक तकलीफ़देह मरहला है। आप जानते हैं महंगाई बढ़ती है तो कभी हमारे यहाँ रिवर्स घेर तो लगता नहीं है, वो बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती ही चली जाती है। और गुज़िश्ता सालों में हम देख रहे हैं कि इसके वैलिड रीज़न्स अपनी जगह हैं, उसकी बहस में हम नहीं जाते, लेकिन बात यही है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में 3 गुना महंगाई बढ़ गई। और इसके जो असरात हैं वो उस तबके पर इस कदर पड़े हैं कि जो निचला तबका है हमारा, निचले तबके से मुराद वो तबका है कि जो कम आमदनी वाला है, जिसकी तनख्वाह ही 30 हज़ार रुपये है, जिसकी तनख्वाह ही 35 हज़ार रुपये है, जिसकी तनख्वाह ही 40 हज़ार रुपये है। तो वो बेचारा कहाँ जाए जिसने 20 से 25 हज़ार घर का किराया देना है, 12 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान बिजली का बिल आता हो जिसने गैस का बिल देना है, जिसने और सारे एक्सपेंसेस करने हैं, गाड़ी का फ्यूल भरना है पूरे महीने, बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है पूरा दिन वो घर के बाहर रहेगा तो उसने घर के बाहर कुछ खाना भी है। तो इतने उसने ख़र्चे सिर्फ अपने ज़ात की हद तक करने हैं। फिर घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, राशन पैकेजेस की फराहमी है घर के अंदर, जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जो उसने घर में करना ही करना है, घर वालों को प्रोवाइड करना है, ला कर देना है, कहीं से भी देना है, उससे घर वाले उससे सवाल करते हैं और करेंगे, उनका हक भी है, उनका ये राइट है कि वो उससे पूछें कि आपने राशन पैकेज हमें कब तक प्रोवाइड कर देना है। बच्चों की फ़ीसें हैं, न जाने कितने ख़र्चे हैं एक आम आदमी के जो उसके साथ यूँ कह लीजिए कि एक पूरा जहां चल रहा है। एक हमारा जो आम आदमी है, जो ज़िम्मेदार आदमी है, जो घर से निकलता है, ज़िम्मेदार ख़वातीन हैं जो घर से निकलती हैं, तो एक एक फ़र्द जो घर से निकलता है वो अपने साथ एक यूँ कह लीजिए कि एक जहां को चला रहा है, उसका एक घर है जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे ज़िम्मेदारों को भी यकीनन हम सलाम पेश करते हैं कि जो अपने घर वालों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं हमें परेशान हाल नज़र आते हैं, मुफलिस नज़र आते हैं, तंगदस्त नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं कि अब जो ये बुनियादी ज़रूरत है मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, और अपने जहन में आते हुए उन ख़यालात को बसा औक़ात वो हटा रहे होते हैं जहन से कि हाँ ठीक है, वक्त आएगा फिर देखेंगे, अभी छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी जो बहुत ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, और जो करने के अभी आइंदा काम है उन्हें हम पसे पुश डाल देते हैं। तो ऐसे ही ख़ानदानों में वो लोग भी शामिल हैं कि जो इस वक्त माह रमज़ान का राशन पैकेज अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन अपनी महदूद आमदनी में रहते हुए वो इस वक्त इस तसव्वुर को भी जहन में नहीं ला रहे, और वो ये सोच रहे हैं कि बस अभी जिस तरह से मामला चल रहे हैं चलाते रहिए, रमज़ान आएगा फिर देखेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, उस तबके के लिए अगर आपकी जानिब से रमज़ान राशन पैकेज फ़राहम कर दिया जाता है, फ़ात भाई, ये कितना बड़ा कार खैर है, कार सवाब है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन यकीन जाने आपका दिया हुआ एक राशन बैग जो है वो एक ख़ानदान के लिए पूरे माह के लिए वाफिर व काफ़ी होगा। 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान
जब उसे इस्तेमाल करेगा उनका रमज़ान कितना अच्छा गुजरेगा। इतनी बड़ी टेंशन जो एक पहाड़ बन जाता है इंसान के सर पर कि वो अपने घर में राशन प्रोवाइड नहीं कर सका रमज़ान में, तो उसके लिए जब ये सहूलत आपकी जानिब से उसे दे दी जाएगी तो यकीन जानें कि वो कितना सुकून से अपना रमज़ान गुजारेंगे कि हाँ ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो चुकी है। फात भाई, $75 में राशन पैकेजेस की फरामी और $100 में अल्हम्दुलिल्लाह 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम। कुछ मज़ीद इस हवाले से इरशाद फरमाना चाहिए? तान भाई, मैं आप जो ये बात कह रहा था ना, जब कोई शख्स कमाने निकलता है तो उसके पीछे पूरा एक घराना होता है जी। तो मैं अभी ये इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि एक वक्त में हमारे पास अभी ऐसे लोग भी आ रहे थे जो हमें लगता था ये डोनेशन देने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं हकीकत ज़ाहिरी हैयत से, ज़ाहिरी अगर आप ज़ाहिरी तौर पे बात करें ना, लेकिन वो उनका ताल्लुक उस तबके से होता था कि जिनको अब राशन की ज़रूरत पड़ रही है। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हम किसी को बज़ाहिरी तौर पे जज नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल मुशाहिदे में है ऐसी बात है। अभी मैंने कहा ना, इनको लगता है कि ये डोनेशन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे हम अगर बरक्स बात करें तो उनका शुमार लेने वालों में होता था। तो अब वो एक स्टेज है, वो पर्दा जो है वो हट चुका है। अब सोचिए हालात इस नहेज पे आ गए हैं कि आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि जो आ रहा है कि डोनेशन देने के लिए आ रहा है या किसी मदद तलब करने के लिए आ रहा है। सही। ऐसे मौक़ों पे किसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है? उन साहिब इस्तिताअत लोगों की जिनके पास अल्लाह ने बहुत माल दिए। यकीनन वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये भी आजमाइश का वक्त ही होता है। एक उस तबके पे भी जो उससे गुजर रहा है, जो सामने से उसको देख रहा है, उसके ऊपर भी कि हम कितना उस शख्स की मदद करते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है कि उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी सिर्फ नीयत ये होनी चाहिए कि जो भी अल्लाह ने अपने मेहनत की कमाई में से हम लोगों को दी है, हम कितना अल्लाह की राह में देते हैं, इस बात पे एतमाद करते हुए, इस बात पे भरोसा करते हुए कि अल्लाह का वादा है कि तुम मेरी राह में, तो मैं तुम्हें इससे गुमान से बढ़कर दूंगा। और ये प्रैक्टिकली भी बात प्रूफ इस वक्त होती है कि जो डोनर हज़रात हमसे रब्ता करते हैं, हमसे कॉल पे बात करते हैं, जो रेगुलर डोनर होते हैं, उनकी यही बात होती है कि हमने दिया था, अल्लाह ने इंतज़ाम करवा दिया, हम दोबारा देने के लिए आए जी। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरता है, 3-4 दिन नहीं होते, वो लोग फिर देने के लिए आते हैं। देखें, ये प्रैक्टिकली चीज़ें ग्राउंड पे प्रूफ होती हैं अदनान भाई। बिल्कुल। अगर आप राशन पैक के हवाले से बात करें तो अभी भी बहुत बड़ा तबका मौजूद है जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है। जैसे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे तो अभी मुझे एक अनाउंसमेंट मौसूल हुई, ऑनलाइन डोनेशन आए। मिस रूबीना सैयद है, इनका ताल्लुक यूएसए से है और हमारी बहन ने हमें कितने डोनेशन दिए? 120 US माशाल्लाह इफ्तार पैकेज के लिए। वो अभी हमारी ट्रांसमिशन देख रही है अदनान भाई जी। ये भी बात बड़ी अच्छी है कि वो, मैं चाहूँगा जो लोग भी अभी डोनेशन हमें ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं, कम से कम एक कॉल करें स्टूडियो में, हमसे अपनी बातें शेयर करें, हम आपसे कुछ पूछेंगे, आपकी कोई सजेशन आ रहा हमारे लिए बेहतरी का बायस बनती है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं वो आप लोगों की जानिब से बहुत शामिल हाल रहते हैं, आपकी बड़ी तवज्जो होती है इस चीज़ के अंदर। अगर आप बात करेंगे, हमें कॉल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉल पर डिस्कस की जा सकती हैं। कोई आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, हमसे कोई आरा ले सकते हैं, हमें कोई बात बता सकते हैं, मुफीद मशवरे दे सकते हैं, बेहतरी के लिए कोई एडवाइस कर सकते हैं। तो ये एहसास आप ही का एहसास है, आप ही की मदद से, आपके ताउन से ही सारी चीज़ें चलती चली जाती हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, अभी मेन चीज़ जो हमें लगता है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान राशन पैक हो या इफ्तारी का इंतज़ाम हो, इन दो चीज़ों में बिलखुसूस आप जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी जानिब से करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी हम लोग जाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब आपके पास आएंगे, मज़ीद अदनान भाई से कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद आपको इंशाअल्लाह लोगों के जैसे जैसे ताउन रहेगा, आपको मज़ीद अनाउंसमेंट सुनाते रहेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।